में जो इसमें अंदर लिखा गया जो शब्द है, जो इसको पढ़ता है वो व्यक्ति क्या है बता रहा है? धन्य व्यक्ति। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा बात बोला, जो व्यक्ति इस बात को सुनता है वो भी धन्य है बता रहा है। तीसरा में यह भी लिखा है, और इसके अनुसार जो चलता है वो भी धन्य है बता रहा है। हालेलुया। तीन बात इसमें लिखा है। पहला बात बताता है जो इसको पढ़ता है वो भी धन्य व्यक्ति है, जो उसको सुनता है वो भी धन्य व्यक्ति है। तीसरा में कहता है जो इसके अनुसार चलता है वो भी धन्य है, क्योंकि यीशु का दिन निकट है। यारों, इस बाइबल वर्स के द्वारा परमेश्वर आज इस बात को आपको और मुझे बताना चाहता है। छोटे से लेकर आज किसी का 20 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल तो हो चुका। आप पढ़ के धन्य तो बन चुके चर्च, सुन के धन्य बन चुके चर्च, लेकिन तीसरा जो है पालन करके धन्य आज तक बहुत सारे लोग नहीं बने। और यीशु मसीह आ रहा है, उसका दिन निकट है और उसी को लेने के लिए आ रहा है जो इस वचन के अनुसार अपने जीवन को अतिबाहित कर रहे हैं। उनको लेने के लिए यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहा है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं संडे चर्च जाऊं बस काम खत्म। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं चर्च में जाके प्रचार कर दूं बस काम खत्म। नहीं, इसके अनुसार चलना आपका और मेरा फर्ज है, क्योंकि यीशु मसीह उसी लोगों को लेने के लिए आ रहा है जो ये वचन के अनुसार जीवन का अतिबाहित कर रहा है। आज चर्च जाने वाला तो बहुत है, प्रचार करने वाला लोग भी बहुत मिले दुनिया में घूम के देखो, लेकिन इसके अनुसार चलने वाला व्यक्ति बहुत कम ही मिलेगा। ऐसे वो लास्ट में उत्पत्ति 4 के 2, उत्पत्ति 4 एक कहानी इसमें है। इस कहानी के द्वारा आज का वचन हम लोग सुनेंगे। उत्पत्ति 4 के 2। भाई हाबिल को भी जन्मी। हाबिल तो भेड़ बकरिया का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तो उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा मैंने यहोवा की सहायता से एक पुत्र जन्म दिया है। फिर वो उसके भाई हाबिल को भी जन्मी। हालेलुया। उत्पत्ति 4 उसके 1 में लिखा है, जब आदम और हवा एक हुए उन लोगों के बीच में एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम कैन था। हालेलुया, हालेलुया। उसका पहला लड़का का नाम क्या था? कैन था। और उसके बाद में कुछ साल बाद में आदम और एव के बीच में और एक दूसरा लड़का पैदा हुआ, उसका नाम हाबिल था। और नीचे अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कैन जो बड़ा लड़का था वो खेत करने वाला व्यक्ति था। क्या करने वाला व्यक्ति था? खेती करने वाला व्यक्ति था। दूसरा लड़का था वो भेड़ चराने वाला लड़का था। एक दिन दोनों भाई अपने अपने जो काम था, भेड़ चराने वाला हाबिल भी भेड़ चराता था, कैन खेती करने वाला था वो भी खेत करता था। ऐसा करते बहुत दिन चलता रहा। एक दिन
दोनों भाई मिलके परमेश्वर के सम्मुख में जाके अपने भेंट को चढ़ाया। कैन भी अपने खेत से अच्छा फसल लेके आया, हाबिल भी अपने भेड़ों के बीच एक अच्छा भेड़ी को लेके आके भेंट चढ़ाया। लेकिन दोनों चढ़ाया, दोनों एक ही माता पिता का लड़का था, दोनों ने चढ़ाया, लेकिन एक का भेंट का ग्रहण किया गया, एक को ग्रहण नहीं। जब दोनों ने चढ़ाया, चढ़ाने के बाद में परमेश्वर ने हाबिल का जो भेंट था उस भेंट को ग्रहण कर लिया, वचन बताता मैंने। उसके बाद कैन का जो भेंट था उसका ग्रहण नहीं किया। तब कैन ने गुस्सा हो गया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हालेलुया। तब जब कैन का गुस्सा उठ गया, क्योंकि उसका भेंट ग्रहण नहीं किया, इसलिए कैन को गुस्सा उठ गया। जब गुस्सा उठा, परमेश्वर ने कैन से बातचीत किया, कैन क्यों गुस्सा कर रहे हो? अगर सच्चाई से और ईमानदार से आप भी उस भेंट को चढ़ाया होता तो क्या आपका भेंट भी ग्रहण नहीं किया जाता? लेकिन आपने जो भेंट चढ़ाया सच्चाई से